हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अंजिमा और आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। फ्रोजन शोल्डर जिसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ एक्सरसाइजेस शेयर की थी, पेडुलर एक्सरसाइजेस, पेंडोलैटर एक्सरसाइजेस, सम इंटीरियर पार्ट हमारे शोल्डर की उसकी स्ट्रेचिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना फ्रोजन शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ाते हैं। आज की जो एक्सरसाइजेस हैं, जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेस बताई थी, वो भी आपको साथ में करनी है। वो एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है, पेन फ्री रेंज में वो सारी एक्सरसाइजेस हैं। और आज हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे। तो जो हमारा शोल्डर होता है उसमें फ्लेक्शन होता है, अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, ये कुछ मूवमेंट है जो हमारे शोल्डर में होती है। हाथ का कंधे का ऐसे ऊपर जाना वो बहुत इजी होता है, जल्दी आ जाता है, लेकिन अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज आने में थोड़ा टाइम लगता है और मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए मैंने आज स्टिक ली है और इस स्टिक के यूज से मैं अपने शोल्डर को ऊपर लेके जाऊंगी। स्टिक हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप कोई लंबा पाइप ले सकते हैं या ब्रूम भी ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरा राइट शोल्डर जो है वो फ्रोजन है, तो मैं अपने लेफ्ट शोल्डर की मूवमेंट से मैं राइट शोल्डर को ऊपर लेके जाऊंगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। स्टिक लिया है मैंने, इस तरह आपको पकड़ना है स्टिक लाइक दिस, एंड नाउ इसको इस हाथ के जोर से, इसको स्टिक को इस हाथ के जोर से आपको ऊपर खींचना है लाइक दिस, इस तरह से स्लोली 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 लाइक दिस। ये शोल्डर मेरा ऊपर तक गया, दैट इज फ्लेक्शन। इस तरह से नाउ यू विल होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। धीरे धीरे आप हाथ अपना नीचे लेके आइए, झटके से नीचे लेके आना है, धीरे धीरे नीचे लेके आना है। आप दोबारा देखिए लाइक दिस। इस हाथ के जोर से मैं डंडे को ऊपर खींच रही हूँ और इस हाथ से मैंने डंडा पकड़ा हुआ है। ये देखिए लाइक दिस। स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाइए आप। जितना सपोज आपका हाथ इस रेंज तक जा रहा है, फिर आप इस हाथ के जोर से डंडे को और पीछे की तरफ खींचेंगे लाइक दिस। तो आपका जो रेंज है वो आपका इंक्रीज होगा लाइक दिस। नाउ यू कैन होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। स्लोली स्लोली आप नीचे लेके आइए इसको। सो दिस वाज अ फ्लेक्शन। ये हमारा हाथ इस तरह से ऊपर गया। अब मैं आपको बताऊंगी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब हाथ ऐसे शोल्डर जो है आपको पीछे की तरफ लेके जाना है लाइक दिस। तो इसके लिए भी मैं स्टिक को इसी तरह पकड़ूंगी और इस हाथ के जोर से मैं स्टिक को ऐसे पीछे लेके जाऊंगी लाइक दिस। देखिए आप लाइक दिस। जितना जा रहा है और फिर थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा अपने हाथ से लाइक दिस। नाउ होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाउ रिलैक्स। One more time, like this. घूम। दोबारा देखिए, साइड एंगल से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसे स्टिक को मैंने पकड़ लिया है और इस हाथ के जोर से मैं इसको इस तरह से पीछे लेके जा रही हूँ लाइक दिस। नाउ होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा पेन हो उसमें, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सपोज मेरा हाथ इतना जा रहा है, अभी मेरा हाथ शोल्डर जो है वो फ्रोजन है, लेकिन मेरा हाथ सिर्फ इतना ही जा रहा है, तो मेरे को अपनी जो रेंज है वो इम्प्रूव करनी है, मेरे को ऊपर लेके जाना है। तो जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो सकता है आपको पेन हो, क्योंकि एडेशंस होते हैं हमारे शोल्डर में, तो उसको हमको ब्रेक करना होता है। तो लाइक दिस, जैसा आप हाथ ऊपर लेके जाएंगे, सपोज मेरा हाथ इतना गया है, मैं और उसको पुश करके इतना लेके गई हूँ, नाउ आई हैव टू होल्ड इट हियर। तो मैं 10 तक काउंट करूंगी। हो सकता है कैन बी बिट पेनफुल, फिर आप धीरे धीरे नीचे लेके आइए। फिर जैसे आप 2-3 बार ये रेंज यहाँ तक लेके जाएंगे तो आपको खुद भी
पेन जो है वो कम लगेगा, शोल्डर जो है उसमें बहुत हल्कापन भी लगेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको अपनी रेंज इंप्रूव करनी है। तो चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ, दैट इज अबडक्शन। तो इसमें ये दिस वन इज अबडक्शन, जो हम हाथ ऐसे साइड से ऊपर लेके जाते हैं, दिस इज अबडक्शन। इसकी रेंज आने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत भी इसमें करनी पड़ती है। तो इसके लिए ये जो स्टिक है इसको मैंने इस हिसाब से पकड़ लिया लाइक दिस। अब यहाँ से मुझे इस तरफ लेके जाना है, तो मैं इस हाथ से यहाँ पे धक्का दूंगी ऐसे। ये देखिए यहाँ से ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है इसको। नाउ आई विल पुश इट हेयर लाइक दिस। दिस इज अराउंड 120 डिग्रीज तक मैं अपना शोल्डर लेके गई हूँ। सपोज आपका अगर 90 डिग्रीज आता है तो आप थोड़ा और पुश कीजिए इसको, 120 डिग्री के अराउंड आप लेके जाइए और फिर इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। नीचे लाते वक्त बहुत धीरे धीरे लेके आना है, कोई ऐसे झटके से हाथ को नहीं लेके आना। दोबारा देखिए आप लाइक दिस, जितना आपका जाता है आप उतना एक्टिवली लेके जाइए इस हाथ के जोर से। एक्टिवली मतलब इस हाथ के जोर से आपको ऊपर लेके जाना है। तो सपोज आपका इतना 90 डिग्री आपका गया है, नाउ आपको रेंज इंप्रूव करनी है तो थोड़ा इस हाथ से इसको पुश करना पड़ेगा और शोल्डर को ऐसे ऊपर लेके जाना है। अराउंड 120 डिग्रीज। नाउ आई विल होल्ड इट हियर फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे जैसे आपका 120 गया तो और ऊपर लेके जाइए अराउंड 180 डिग्री लाइक दिस। तो यहाँ पे फिर आपको होल्ड करना है। यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। तो ये था हमारा अबडक्शन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज फॉर एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल रोटेशन। दिस इज, इस रेंज को भी आने में काफी दिक्कत होती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने स्टिक ऐसे पकड़ी है। तो ये जो शोल्डर है ऐसे मैं चिपका के रखूंगी इसमें, एल्बो को लाइक दिस ऐसे टच करके रखना है मुझे। नाउ इस हाथ के जोर से मेरे को इस तरफ से अपने ऐसे शोल्डर को लेके जाना है लाइक दिस। तो इससे ऐसे मैंने पकड़ लिया स्टिक को। नाउ जस्ट सी मैं कैसे कर रही हूँ। ये अपना जो शोल्डर है वो फ्री होना चाहिए, ये स्टेबल करना है शोल्डर को। तो लाइक दिस, इस तरह से मैं लेके गई, इसको रोटेट किया है इस तरह से। नाउ आई विल होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। दोबारा देखिए इसको इस तरह से। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। तो इससे जो आपकी एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज है वो भी इंप्रूव होगी। दोबारा मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा पेन हो, बट थोड़ा पेन आपको बेयर करना पड़ेगा। ऐसा आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो यू विल फील लाइक आउच इट्स एकिंग, लेकिन आप थोड़ा और जब उसको लेके जाओगे, उस पोजीशन में होल्ड करोगे, जब आप 4-5 इसकी रिपीटेशन करोगे तो इसके बाद जो है आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, शोल्डर में बहुत हल्कापन भी आपको लगेगा इससे। और ये जो एक्सरसाइजेस है आपको एकदम कंटिन्यू करनी है, कम से कम दिन में 3 बार कीजिए। और मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि एक्सरसाइज करने से पहले आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन इसमें ले लीजिए, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो वहाँ पे। तो इससे जो है आपकी रेंज ऑफ मोशन आने में थोड़ा इजी होगा। तो अब जो पेशेंट कंप्लेन करता है यूजुअली कि हाथ जो है उनका पीछे की तरफ नहीं जाता फ्रोजन शोल्डर में, तो इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने टॉवल लिया है, जैसे हम अपना पीठ पोंछते हैं नहा के, तो वही आपको जो मूवमेंट है वही मूवमेंट करनी है। मेरा जो राइट शोल्डर है वो फ्रोजन है एंड सपोज मेरा हाथ सिर्फ इतना ही जा रहा है, इसके पीछे मेरा हाथ नहीं जा रहा है। तो इसके लिए टॉवल को आपको इस हिसाब से पकड़ना है। यहाँ ऊपर से जो आपका फ्री है शोल्डर, वो पार्ट आपको इस हिसाब से रखना है, और जो आपका अफेक्टेड शोल्डर है इससे आप टॉवल को ऐसे नीचे से पकड़ लीजिए लाइक दिस। अब इस हाथ के जोर से मैं इसको लेके जाऊंगी लाइक दिस, रबिंग योर बैक लाइक दिस। तो इसके लिए इस हिसाब से आप टॉवल पकड़ लीजिए, एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है। नाउ इस हाथ के जोर से आप पीछे से हाथ को ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। इट कैन बी पेनफुल
तो जितना आपका हाथ जा रहा है थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपका हाथ जो है थोड़ा सा और जाए ऊपर, लाइक दिस। और यहाँ पे जाके आपको होल्ड करना है दोबारा, एंड यू हैव टू काउंट अप टू 10, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। दोबारा देखिए, अब मेरा हाथ ये इतना गया है तो मुझे कोशिश करनी है कि मेरा हाथ थोड़ा और ऊपर जाए, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाउ रिलैक्स। एक बार और देखिए आप, जितना आपका जो नॉर्मल रेंज है, आपका हाथ जो है नॉर्मली हमारा हाथ जो है इतना इजीली जाता है, तो हमको हाथ जो है यहाँ तक पहुँचाना है। एक दिन में नहीं जाएगा, धीरे धीरे ही होगा ये, बट यू हैव टू ट्राई एवरी डे, लाइक दिस। ऐसे मैंने टॉवल पकड़ा हुआ है पीछे से, नाउ इस हाथ के जोर से मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जा रही हूँ, लाइक दिस। नाउ विल होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाउ रिलैक्स। अब यही जो है आपको मैं एक और तरीके से आपको बता देती हूँ। इसमें यू कैन टैप लाइक दिस। हाथ इतना जाता है, अगर सपोज मेरा जो फ्रोजन शोल्डर है तो इसको मुझे ऐसे टैप कर करके आप ऐसे ऊपर लेके जा सकते हैं, लाइक दिस। यू कैन होल्ड इट हेयर, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ऐसे आप वापस नीचे लेके आइए, फिर ऊपर ऐसे टैप कर करके आपको ऐसे ऊपर लेके जाना है, लाइक दिस। यू कैन होल्ड इट हेयर, कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। धीरे 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 इसको नीचे लेके आएंगे। नीचे लाने में दिक्कत होती है तो आप दूसरे हाथ का इस तरह से आप नीचे सपोर्ट दे सकते हैं, लाइक दिस। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। और अब जो है हम थोड़ा स्ट्रेंथनिंग पार्ट में आएंगे, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन के साथ हमें शोल्डर में स्ट्रेंथ भी चाहिए, ताकि हम चीज़ें हैं जो कुछ लिफ्ट करना है, हमको कोई चीज़ उठानी है तो उसमें आसानी हो। तो चलिए अब वो बताती हूँ मैं आपको। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए मैंने पानी की बोतल ली है, 1 लीटर की पानी भर लिया मैंने इसमें, टू क्रिएट सम वेट। इसको मैं फ्लेक्शन में लेके जाऊंगी अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ, लाइक दिस। तो मेरा राइट शोल्डर अफेक्टेड है तो इसलिए मैंने इसको इस हिसाब से पकड़ा है, यू कैन सी। तो अब इसको इस तरह से ऊपर लेके जाना है धीरे धीरे। नाउ होल्ड इट, जितना आपका रेंज है होल्ड इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे लेके आना है, झटके से नहीं लेना है इसको, हाथ को, लाइक दिस। दोबारा देखिए आप, ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है बॉटल को, टू क्रिएट सम वेट एंड इट विल इंप्रूव योर स्ट्रेंथ। तो अब इसको आप होल्ड कीजिए फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाउ रिलैक्स। नीचे लेके आइए। अब यही चीज मुझे अबडक्शन में करनी है, ये वाली जो रेंज होती है हमारी। तो इसके लिए बॉटल को इस हिसाब से आप पकड़िए, लाइक दिस। इस तरह पकड़ना, हाथ आपका ऐसा होना चाहिए। तो लेके जाइए आप इसको लाइक दिस, जितना इजीली आपका रेंज है। थोड़ा और कोशिश कीजिए ऊपर ले जाने के लिए। नाउ होल्ड इट हेयर, यू कैन काउंट इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाउ रिलैक्स। लेके आइए धीरे धीरे। दोबारा देखिए, लेके जाइए अपना हाथ कंधे को ऊपर। जो नॉर्मल हमारी रेंज होती है, जो हमारा ये जो शोल्डर है वो हमारा कान में टच होता है, लाइक दिस। तो आपको कोशिश करना है कि आप धीरे धीरे और इसको ऊपर लेके जाइए, होल्ड कीजिए इसको इस तरह से। यू कैन काउंट फ्रॉम 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाउ रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ लेके आइए नीचे इस तरह से। तो ये हुई हमारी एबडक्शन। अब एक्सटेंशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ।
बॉटल मैंने पकड़ी हुई है, इसको इस तरह से मुझे पीछे की तरफ लेके जाना है। तो इसमें भी जो हाथ है हमारा वो इस तरह से ऐसे जाएगा, इस तरह से आपको नहीं लेके जाना। कोशिश कीजिए कि हाथ जो है इस तरह से आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो बॉटल को पकड़िए, इस हिसाब से आप हाथ जो है पीछे की तरफ, लाइक दिस। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स, लेके आइए। दोबारा देखिए, साइड से मैं आपको बता देती हूँ इस एक्सरसाइज को। इस तरह से बॉटल मैंने पकड़ी है, लाइक दिस, पीछे की तरफ। नाउ आई विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then relax. You will feel stretch all over here in the interior part of your shoulder. तो आप धीरे-धीरे इसको यहाँ पे लेके आइए। हर एक एक्सरसाइज, चाहे वो रेंज ऑफ मोशन की है चाहे स्ट्रेंथनिंग है, 5 रिपीटिशन से आप स्टार्ट कीजिए, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स तक, फिर उसको रिलैक्स कीजिए। फिर जब आपका 5 रिपीटिशन जो है इजीली हो तो आपको 5 to 10 जाना है और फिर 10 to 15 जाना है। दिन में आप 3 बार कीजिए, गर्म पानी से सिकाई करने के बाद इसको कीजिए। और जब एक्सरसाइज करने के बाद अगर लगे कि नहीं मुझे पेन हो रहा है तो थोड़ा गर्म पानी फॉर 10 मिनट्स आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये हमारी थी कुछ एक्सरसाइजेस रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने के लिए, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो ये आज की हमारी कुछ एक्सरसाइजेस थी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे फ्रोजन शोल्डर का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कुछ पेंडुलर एक्सरसाइजेस, फिंगर लैडर एक्सरसाइजेस, आगे की शोल्डर की इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग और कुछ एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस। उन एक्सरसाइजेस को आपको ज़रूर इन एक्सरसाइजेस के साथ कंटिन्यू करना है ताकि जो हमारे रिजल्ट्स हों वो बहुत अच्छे हों। एंड आई होप कि आपका जो फ्रोजन शोल्डर है बहुत जल्दी ठीक होगा इन एक्सरसाइजेस के साथ। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके जान पहचान वाले को भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो आप इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।